नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके सामने सपना सिंह। आज आप देखेंगे मेरे साथ पुणे की दिन भर की सारी खबरें। पुणे शहर में कोरोना मामले में फिर से विकास, जिले में मिले 2700 से अधिक नए कोरोना मरीज। पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को पुणे जिले में एक और 2773 नए कोरोना रोगी पाए गए। इसमें पुणे शहर के 1800 से अधिक मरीज शामिल हैं। शनिवार की तुलना में रविवार को पुणे में मरीजों की संख्या 300 से अधिक बढ़ी है। इस बीच दिन के दौरान 37 मरीजों की मौत हो गई है। शनिवार को पुणे शहर में 1400 से अधिक नए मरीज पाए गए। रविवार को एक और 300 से अधिक जोड़ा गया, इसलिए यह संख्या 1874 तक पहुंच गई, जिसके परिणाम स्वरूप जिले में रोगियों की कुल संख्या अब 69,738 है, जबकि मौतों की कुल संख्या 1,699 है। पिंपरी चिंचवड में रविवार को 663 नए रोगी, जिला परिषद क्षेत्र में 156 और नगर पालिका और छावनी बोर्ड में 80 मरीज पाए गए। शनिवार के आंकड़ों की तुलना में पिंपरी चिंचवड जिला परिषद क्षेत्राधिकार, नगर पालिका और छावनी बोर्ड में रोगियों की संख्या में रविवार को गिरावट आई है। पुणे के 5 बड़े अस्पतालों में कोरोना का मुफ्त इलाज। पीड़ितों को मुफ्त इलाज करने के लिए शहर के 5 बड़े अस्पतालों में महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य जीवन लागू की गई है। इनमें रूबी हॉल क्लिनिक, पूना अस्पताल, इनलैक्स, बुधरानी अस्पताल, जहांगीर और केएम अस्पताल शामिल है। पीड़ितों का मुफ्त इलाज मिलेगा। बड़े अस्पतालों में जीवनयापन की बढ़ती लागत और जीवन रक्षक स्वास्थ्य योजनाओं की कमी का खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ा। अंत में चैरिटी संयुक्त आयुक्त दिलीप देशमुख ने शहर के प्रमुख अस्पतालों के प्रतिनिधियों और महात्मा फुले योजना के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक की। इस अवसर पर उपायुक्त नवनाथ जगताप उपस्थित थे। उस बैठक में योजना के अधिकारियों ने महात्मा फुले स्वास्थ्य जीव योजना के तहत शहर के 5 प्रमुख अस्पतालों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। उस समय अस्पताल एक शर्त पर योजना को लागू करने के लिए सहमत हुआ कि यह योजना कोरोना के साथी के समय तक जारी रहेगी। पुणे रेलवे स्टेशन पर यात्री सेवा के 95 वर्ष पूरे। पुणे रेलवे स्टेशन, जो पुणे के साथ देश भर के विभिन्न शहरों को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, सोमवार को अपने 95 वर्ष की शुरुआत कर रहा है। पुणे रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की एक महत्वपूर्ण संख्या है और स्टेशन सभी यात्रियों को निर्बाध रूप से सेवा करके अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। स्टेशन का पहला डिजाइन 1915 में पूरा हुआ था। इस वास्तुकला का काम पी विलियम्स के मार्गदर्शन में 1922 में शुरू हुआ, इसलिए काम 1925 में पूरा हुआ और 27 जुलाई 1925 को स्टेशन का उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल द्वारा किया गया। 1853 में बोरीबंदर और ठाणे के बीच भारत में पहली रेल चलाई गई थी। कुछ वर्षों के भीतर पुणे मुंबई रेलवे बनाया गया। वर्तमान में पुणे स्टेशन से प्रतिदिन 200 से अधिक ट्रेनें द्वारा लाखों यात्री आवागमन करते हैं। इसके अलावा स्थानीय लोग भी चलाते हैं। पुणे में बेड के नियंत्रण के लिए अब मुंबई पैटर्न। पुणे महानगर पालिका को अब मुंबई महानगर पालिका की तर्ज पर पुणे में बेड नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि शहर में गंभीर रूप से बीमार कोरोना रोगियों को समय पर इलाज मिल सके और जो लोग बिना किसी लक्षण के अस्पताल के बेड में ब्लॉक करते हैं, उन्हें घर पर अलग किया जा सके। बेड की योजना के लिए एक अलग कमरा स्थापित करके यह तय किया जाएगा कि किसे बेड दिया जाएगा और किसे नहीं, और केवल उन्हीं को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। प्रशासन अगस्त के दूसरे सप्ताह तक सेल को चालू करने की योजना बना रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा शहर में गंभीर रूप से बीमार लोगों को बेड उपलब्ध कराने के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया गया है। हालांकि इस डैशबोर्ड पर जानकारी अपडेट नहीं है और बेड के लिए अलग अलग प्रणालियों के बीच कोई समन्वय नहीं है। इसलिए भले ही शहर में ऑनलाइन बेड बैलेंस हो, लेकिन मरीजों को बिस्तर के लिए 8 से 10 घंटे तक शहर में घूमना पड़ता है, तो कई इलाजों के अभाव में अपनी जान गंवा रहे हैं।
इसे देखते हुए एक सप्ताह पहले मुंबई के नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने पुणे में आयोजित प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। इसके अनुसार यह निर्णय किया गया। पुणे में दिन में कोरोना मरीजों का उच्च निर्वहन। शहर में दिन के दौरान कुल 992 करोड़ कोरोना पाए गए। पिछले 3 दिनों में पीड़ितों की संख्या में कमी के कारण कुछ राहत मिली है। दिन के दौरान कोरोना के कारण 13 मौतें हुई। आज अधिकतम 1175 लोग इस कोरोना से मुक्त हो गए। रविवार को दिन के दौरान 2506 संदिग्धों के नमूनों की जांच की गई। पिछले 2 दिनों का निरीक्षण रिपोर्ट के कुल 2290 नमूनों की प्रतीक्षा की जा रही है। पिछले 4 दिनों से आपातकालीन पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शहर के विभिन्न अस्पतालों में कुल 18,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। 600 से अधिक पीड़ितों की हालत गंभीर है। पिछले 24 घंटों में वेंटिलेटर पर इलाज कराने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि है, जिसमें 105 मरीज वर्तमान में वेंटिलेटर और 577 गहन चिकित्सा इकाई में हैं। रविवार के आंकड़ों के अनुसार अब तक 28,553 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। जहांगीर हॉस्पिटल में नर्सों का आंदोलन। अन्यायपूर्ण चीजों के खिलाफ जैसे कि वेतन कटौती, कोरोना महामारी के दौरान नियमित अवकाश का अनुपालन न करना, काम के घंटे में वृद्धि, साथ ही जहांगीर अस्पताल ब्रदर्स की 300 नर्सों ने विभिन्न लंबित मार्गों के लिए आंदोलन किया। अस्पताल प्रबंधन को सरकारी नियमों के अनुसार कर्मचारियों से काम की उम्मीद है। हालांकि यह सुविधाएं प्रदान करते हुए एक निजी अस्पताल कहा जाता है। नर्स 12 घंटे ड्यूटी पर हैं। अस्पताल में 350 मरीजों और 300 नर्स भाई हैं। एक नर्स 20 मरीजों के लिए जिम्मेदार है। यह मांग की गई थी कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए या अन्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए, जिसे प्रबंधन नजरअंदाज कर रहा है। इसके बजाय हमें वेतन कटौती की धमकी दी गई है। कुछ नर्सों ने यह बात कही। प्रबंधन ने हमें आग लगाने की धमकी दी। अस्पताल की गहन देखभाल इकाई आईसीयू में वर्तमान में 22 मरीज हैं और नर्सिंग स्टाफ की कमी है। काम का तनाव बढ़ रहा है। कुछ नर्सों ने कहा कि उनका प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। पुणे नगर निगम में कोविड-19 से लड़ने के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी किए नियुक्त। कोविड-19 महामारी के अपने प्रबंधन पर आलोचना के तहत पुणे नगर निगम ने एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है। नया अधिकारी पीएमसी स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रमुख के रूप में काम करेगा। विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख रामचंद्र हनकरे और 2 सहायक चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों की अनुपस्थिति में, जो सभी चिकित्सा अवकाश पर हैं। मुख्य जिला सर्जन नितिन बिलोलिलकर को इस भूमिका के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पीएमसी प्रभावी रूप से स्वास्थ्य विभाग के 2 प्रमुख होंगे। विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि वेंटिलेटर और गहन देखभाल इकाइयों आईसीयू की अनुपलब्धता महामारी को सौंपने में एक प्रमुख चिंता का विषय है। बेड की अनुपस्थिति के कारण जीवन खो गया है। जिला प्रशासन के डैशबोर्ड में खाली पड़े अस्पतालों के बेड के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी से मरीजों के रिश्तेदारों को एक बेड भी मिलना मुश्किल हो रहा है। जुलाई के अंत तक विभिन्न भागों में बारिश जारी। बारिश की तीव्रता कम होने के बावजूद जुलाई के अंत तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक कोकण और विदर्भ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस बीच रविवार को कोकण क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश दर्ज की गई। निम्न दबाव की बेल्ट पिछले 3 दिन से 4 दिनों में बारिश के लिए अनुकूल है। परिणाम स्वरूप कोकण सहित मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। पुणे शहर और जिले में भी कई दिनों तक बारिश हुई। मराठवाड़ा के औरंगाबाद और बीड जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। विदर्भ में भी भारी बारिश हुई। निम्न दबाव की बेल्ट अभी भी मध्य भारत में चल रही है। इसी तरह पूर्व मध्यम अरब सागर में कोकण तट के साथ हवाओं की एक चक्रवाती स्थिति है। इसलिए कोकण, विदर्भ और राज्य के अन्य हिस्सों में कम या ज्यादा बारिश जारी रहेगी। कोरोना संकट के चलते रुका कुत्तों का प्रशिक्षण। कोरोना वायरस संकट ने पुलिस कुत्तों के प्रशिक्षण को रोक दिया है।
जो गंभीर अपराधों को सुलझाने, विस्फोट का पता लगाने और ड्रग्स खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन कुत्तों को वजन नहीं बढ़ना चाहिए, वे मोटे नहीं होने चाहिए, इसलिए उनका दैनिक अभ्यास अभी भी चल रहा है। हालांकि पुलिस बल अपराधियों को पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग करता है, लेकिन गंभीर अपराधों का पता लगने और उन पर मुकदमा चलाने में पुलिस कुत्तों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कठोर प्रशिक्षण के बाद कुत्ते प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। हालांकि पुणे में शिवाजी नगर मुख्यालय में राज्य आपराधिक जांच विभाग CID कुत्ता प्रशिक्षण केंद्र को कोरोना के प्रसार के कारण बंद कर दिया है। कोरोना संक्रमण में वृद्धि के कारण शिवाजी नगर पुलिस मुख्यालयों में कुत्ते प्रशिक्षण केंद्र पर काम निलंबित कर दिया गया है। कुत्तों और उनके संचालकों को वापस भेज दिया गया है। देश में एक ही दिन में सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड मामले। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी संक्रमण की रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही है। सोमवार को देश में संक्रमितों की संख्या 14 लाख के पार कर गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 49,931 नए मामले सामने आए। यह एक दिन में संक्रमितों की संख्या में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इसके साथ ही भारत कोरोना संक्रमण से प्रभावित देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 708 लोगों की इस खतरनाक वायरस से मौत हुई है। भारत में लगातार मृतकों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार हर दिन 600 से अधिक मौतें दर्ज की जा रही हैं। वहीं देश में अब तक कुल 14,35,453 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 9 लाख से अधिक मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसके अलावा देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4 लाख है।